एक फौजी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, जानते हैं आप? नहीं जानते? चलिए कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करती हूँ। एक फौजी जब ट्रेन में सफर करता है, अगर उसकी सीट कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है, तो आम जनता उसको बैठने नहीं देती है। ये हमारी सीट है, उठिए हमें लेटना है, उठिए हमें खाना खाना है, ऐसा हाल है। वही फौजी जाके टॉयलेट के पास जो कुछ मिला बिछा उछा के उधर ही लेट गया, उधर ही बैठ गया। ये इज्जत करती है आम जनता फौजी की। वहीं अगर बस में सफर कर रहा हो तो पहले से बैठे हुए लोग सीट तक नहीं छोड़ते हैं अपनी। फौजी की तो बात छोड़िए, उसकी फैमिली तक के लिए नहीं, बच्चों तक के लिए सीट नहीं खाली करते हैं कि चलो आप जेंट्स हो, 25-30 साल के हो, 20 साल के हो, आप खड़े हो सकते हो। बच्चों और फैमिलियों के लिए तो कम से कम सीट खाली कर दो थोड़ा सा। नहीं करते, बस में ऐसे बैठते हैं जैसे बिल्कुल रिजर्व है, हम नहीं खाली करेंगे। ट्रेन में मेरे साथ भी ऐसे हादसा हुआ था। हम लोग बीकानेर जा रहे थे, हमारा एसी में 4 सीटें कंफर्म रिजर्वेशन था, बट हम ट्रैफिक में फंस गए और 10 मिनट लेट हो गए स्टेशन पहुंचने में। जब तक हम अपने कानपुर स्टेशन पहुंचे, ट्रेन टाटा बाय बाय करके लास्ट बोगी हमारे सामने निकल गई। अब हम क्या करते, हाथ मलते रह गए। ले दे के दूसरी ट्रेन का टिकट लिया और हम चढ़ गए कि पहुंचना तो है ही, रात भर यहाँ स्टेशन में पड़े रहने से तो बेटर है कुछ और किया जाए। वहाँ हम बैठ गए, खाली सी सीट एक, तो बैठ गए। आते ही यात्री, उठो ये हमारी सीट है। हम दूसरी जगह बैठ गए, उठो ये हमारा रिजर्वेशन है, इसमें हमारी सीट है। हम ऐसे करते करते 4-5 बार उठाए गए, हमें बैठने नहीं दिया गया। हस्बैंड को तो छोड़ ही दो, मुझे और मेरे 2 बच्चों तक को नहीं बैठने दिया गया सीट पे। उठो ये हमारी सीट है। मैं रात में 2 बजे तक 2 बच्चे छोटे छोटे लेके परेशान थी। ऐसे ही एक और फैमिली यात्रा कर रहे थे, माता वैष्णो जा रहे थे। उन्होंने हमारी ये हालत देखी तो उन्होंने बोला, इधर आओ दीदी, ये 2 सीट खाली हैं, आप अपने बच्चों को लिटा दो और आप लेट जाओ। मैं उनकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा तो कभी नीचे बैठा नहीं था, तो वो बैठ ही नहीं रहा था। बोलता मम्मी मैं जमीन पे नहीं बैठूंगा। तो आप ये समझो, फौजी की छोड़ो, उसकी फैमिली की छोड़ो, किसी की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे संघर्षों का सामना करते हैं। टॉयलेट के पास हम लोग बेडशीट बिछा के और लेट के बैठ के आए हैं, सीट पे बैठने तक की जगह नहीं देते। ये हाल है। पहलगाम में जो हमला हुआ, मानती हूं कि बहुत कायराना, निंदनीय है, कोरी कायरता है, बिल्कुल शर्मनाक कायरता की आतंकवादियों ने। वो सोच रहे हैं उन्होंने बहादुरी का काम किया, कोई बहादुरी का काम नहीं किया। वो तो बेधर्मी है, उनका कोई धर्म नहीं है। जो धर्म पूछकर निहत्थे और निर्दोषों को मारा, बहुत ही निंदनीय कार्य किया। आज सब चिल्ला रहे हैं कि फौजी कार्रवाई करे। फौजी भी तो किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो किसी का पिता है। उसकी जान भी तो कीमती है। जब कुछ होता है तो फौजी की जरूरत पड़ती है। सब चिल्लाते हैं कि हमारी फौज, हमारे सैनिक कार्रवाई करें। क्या इतनी ढेले बराबर की भी इज्जत करते हो आप लोग फौजियों की? जरा सी भी रिस्पेक्ट करते हो आप? नहीं ना। वही फौजी जब अपनी फैमिली को लेके अपने साथ रखने के लिए आता है, तो जरूरी नहीं है कि आर्मी क्वार्टर खाली हो, अवेलेबल हो, नहीं होते हैं। तो वही फौजी सिविल में जाके किराए से रहने जाता है अपने परिवार को लेके। पहले तो मकान मालिक जब किराए से रखने के लिए, उन्हें किराएदार बनाने के लिए दिखाते हैं घर, तब तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ इतनी बड़ी छत है, खुली है, आप आराम से रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं। जब वो फौजी अपने परिवार को लेके रहने के लिए चला जाता है, शुरू होती है उसकी तब परेशानियां। मेंटली टॉर्चर करते हैं। आपके बच्चे बहुत शैतान है, पूरी छत में कूदते रहते हैं, हमारा सर दर्द हो गया। कितने शैतान है आपके बच्चे, इन्हें बोलो शोर मत किया करें ज्यादा। अब छोटे बच्चे हैं, माँ उन्हें खेलने से कैसे रोक सकती है? पानी ज्यादा यूज करते हो आप, बहुत मोटर चलानी पड़ती है। कितना पानी यूज करते हो, कम किया करो। वेरी गुड। तीसरा, बहुत देर तक लाइट जलती रहती है, आप क्या करते हो रात में इतनी देर तक? वेरी नाइस। फिर कहते हैं 10 बजे तक हमारे यहाँ एंट्री बंद है, 10 बजे के बाद 10 बजे तक ही आ जा सकते हैं। आप ऐसे कैसे रोक सकते हो किसी को? एक फौजी है, रात में 11 बजे भी जाएगा, 12 बजे भी जाएगा, 2 बजे भी जाएगा, सुबह 4 बजे भी जाएगा और आएगा ड्यूटी। आप उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हो आने जाने की? मेंटली टॉर्चर इसे कहते हैं।
क्या पता वो जो आपके घर में किराए से रह रहा है फौजी, उसका घर आपसे भी कहीं लाख गुना बेहतर हो, लेकिन रह रहा है ना तो वो मजबूरी में रह रहा है और आप उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हो। फ्री में तो नहीं रख रहे आप, मंथली आप 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 किराया वसूल रहे हो बाकायदा, लाइट का बिल अलग भर रहा है फौजी, फिर भी इतनी पाबंदियां, इतनी कमेंट्स करते हो, ऐसे तंग करते हो। ये है फौजी का जीवन, हर चीज को बर्दाश्त करता है, सहता है। कितनी सहन शक्ति है उसके अंदर। जितनी रिस्पेक्ट एक फौजी, चाहे वो अपनी फौजी की फैमिली हो या बाहर कोई औरतें हो, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं महिलाओं की, बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आम जनता भी फौजी की उतनी ही रिस्पेक्ट करती है, उतना ही सम्मान देती है जितना एक फौजी देता है? बताइएगा जरूर, बुरा जरूर लगेगा ये सुनकर, बट यही सच्चाई है। फौजी की कोई इज्जत नहीं करता है और एक सीट में बैठने की जगह नहीं देता है, इज्जत क्या खाक करेगा? नीम की तरह कड़वी है सच्चाई ये, पर यथार्थ सत्य है ये बात। पहले आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, तब जाके आप मदद मांगिए किसी से। वो भी इंसान है, वो भी किसी के घर परिवार का हिस्सा है, लेकिन फिर भी 24 घंटे आपकी मदद को और आपकी रक्षा को तैयार खड़ा है वो, और रहेगा, क्योंकि आपके जैसा दिल उसका नहीं है, कठोर, निर्दयी, कि ना आप उसको सीट पे बैठने की जगह देते हैं और ना उसके परिवार को जगह देते हैं। सबसे पहले फौजी को समझिए कि वो है क्या, उसका जीवन क्या है, कितने संघर्ष झेलता है वो।